नमस्कार। आज हम एटमनोवा की गाइड के जरिए क्रिस्टल्स की दुनिया में एक काफ़ी दिलचस्प सफ़र पर निकलने रहे हैं। ख़ास तौर पर हम ये जानेंगे कि घर बैठे ही मतलब बिना किसी ख़ास तामझाम के अपने क्रिस्टल की प्रामाणिकता कैसे जांची जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमें कोई क्रिस्टल मिलता है या हम खरीदते हैं या तोहफे में पाते हैं तो मन में सवाल उठता है, भाई क्या ये वाकई असली है? तो हमारे पास एटमनोवा की होम क्रिस्टल ऑथेंटिसिटी टेस्टिंग गाइड के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इनमें ना ऐसे सरल तरीके बताए गए हैं जिनसे क्रिस्टल को नुकसान पहुंचाए बिना उसकी असलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन तरीकों की गहराई में उतरें, उन्हें समझें, ताकि कोई भी अपने क्रिस्टल्स को लेकर थोड़ा और ज्यादा भरोसेमंद महसूस कर सके। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, प्राकृतिक क्रिस्टल अपने आप में ख़ास होते हैं। उनकी एक अपनी ऊर्जा होती है, एक इतिहास होता है जो प्रकृति में लाखों सालों में बनता है। तो ये जो तरीके हम आज डिस्कस करेंगे, ये कोई हवा-हवाई बातें नहीं हैं। ये बाकायदा क्रिस्टल्स के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, उन पर आधारित है। और सबसे अच्छी बात, इन्हें घर पर आसानी से आज़माया जा सकता है। तो चलिए, शुरू करते हैं फिर। एक-एक करके इन जाँच के तरीकों को समझते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला और शायद सबसे आसान तरीका है नज़रों से जांचना, मतलब विजुअल इंस्पेक्शन। गाइड कहती है कि हमें क्रिस्टल को बहुत ध्यान से देखना चाहिए और ये कि प्राकृतिक क्रिस्टल्स में अक्सर कुछ न कुछ अपूर्णताएं या जन्म चिन्ह जैसे निशान होते हैं। ये क्या हो सकते हैं? हाँ, ये जन्म चिन्ह देखिए, इनको तकनीकी भाषा में हम इंक्लूजन्स कहते हैं। ये दरअसल क्रिस्टल के बनते समय उसके अंदर फंसे हुए दूसरे खनिज के छोटे कण हो सकते हैं, या कोई तरल पदार्थ या गैस के बुलबुले भी। इसके अलावा प्राकृतिक क्रिस्टल में आपको हल्की धुंधलाहट दिख सकती है, या अंदरूनी बारीक दरारें जिन्हें फ्रैक्चर कहते हैं, या फिर रंग का हल्का उतार चढ़ाव दिखना भी आम बात है। आप सोचिए, प्रकृति कोई फैक्ट्री तो है नहीं जहां सब कुछ एकदम एक जैसा बने, है ना? सही बात है। लाखों साल के दबाव, तापमान और रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर जब कोई चीज बनती है तो उसमें ये निशान रह जाना तो मतलब स्वाभाविक ही है। मतलब अगर कोई क्रिस्टल एकदम शीशे जैसा साफ हो, बिल्कुल परफेक्ट, कोई कमी ना दिखे, चमकदार हो, तो शक करना चाहिए। हाँ, काफी हद तक एकदम निखूत, जिसे हम फ्लॉलेस कहते हैं, वैसा दिखना अक्सर कांच या फिर लैब में बने सिंथेटिक क्रिस्टल की निशानी हो सकता है। कांच में अक्सर कोई अंदरूनी बनावट या निशान नहीं होते हैं। और हाँ, रंग की बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रंग बहुत ही ज्यादा चमकीला है, जैसे कोई नियॉन शेड जैसा, या फिर पूरे क्रिस्टल में बिल्कुल एक समान फैला हुआ है बिना किसी हल्के गहरेपन के, तो ये अक्सर इस बात का संकेत होता है कि उसे आर्टिफिशियली रंगा गया है, मतलब डाई किया गया है। अच्छा। प्राकृतिक रंगों में अक्सर एक गहराई होती है, थोड़ा वेरिएशन होता है। ये तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि परफेक्ट दिखना ही शायद परफेक्शन न हो। अच्छा, अगला तरीका सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है, तापमान परीक्षण। सिर्फ छूकर अंदाजा लगाना कि क्रिस्टल असली है या नहीं, ये कैसे काम करता है भला? हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा जादुई लगे, पर इसके पीछे सीधा सा विज्ञान है। ऊष्मा चालकता, जिसे थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। प्राकृतिक क्रिस्टल, खासकर क्वार्ट्ज जैसे जो होते हैं, उनकी जो आणविक संरचना होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो काफी घनी और व्यवस्थित होती है। इस वजह से वे ऊष्मा के मतलब हीट के अच्छे सुचालक होते हैं। तो जब आप कमरे के तापमान पर रखे क्रिस्टल को छूते हैं, तो वो आपकी उंगलियों की गर्मी को तेजी से खींचता है, ओह। और इसीलिए वो आपको ठंडा महसूस होता है। उसे आपके हाथ के तापमान तक आने में थोड़ा वक्त लगता है। और नकली के साथ क्या होता है, जैसे कांच या प्लास्टिक? कांच या प्लास्टिक जैसे पदार्थ जो हैं, वो ऊष्मा के उतने अच्छे सुचालक नहीं होते। उनकी आणविक संरचना क्रिस्टल की तरह व्यवस्थित नहीं होती, उसे अमॉर्फस कहते हैं। इसलिए वो आपके हाथ की गर्मी को उतनी तेजी से नहीं खींचते, और छूने पर या तो कमरे के तापमान जैसे ही लगते हैं, या फिर जल्दी गर्म महसूस होते हैं। अच्छा। तो एक आसान तरीका है, क्रिस्टल को गाल पर या कलाई के अंदरूनी त्वचा पर लगा कर देखें, क्योंकि वहां त्वचा ज्यादा संवेदनशील होती है। हाँ। अगर वो शुरुआत में काफी ठंडा लगे तो ये उसकी असली होने का एक अच्छा संकेत है। वाह, ये तो सच में आसान है, बस छूने का एहसास कमाल है। चलिए अब थोड़ी और गहरी जांच पर आते हैं। कठोरता परीक्षण, हार्डनेस टेस्ट। इसमें मो स्केल का जिक्र है। ये स्केल क्या भला है और क्रिस्टल की प्रामाणिकता बताने में कैसे मदद करता है? हाँ, मो स्केल, ये बेसिकली खनिजों की कठोरता मतलब हार्डनेस मापने का एक तुलनात्मक पैमाना है। इसे एक जर्मन भूविज्ञानी थे, फ्रेडरिक मोज, उन्होंने बनाया था। ये स्केल 1 से 10 तक होता है। 1 से 10? हाँ,
1 मतलब सबसे नरम जैसे टैल्क पाउडर होता है, और 10 मतलब सबसे कठोर जैसे हीरा। और ये स्केल इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोई भी खनिज अपने से कम कठोरता वाले खनिज पर खरोंच डाल सकता है। अच्छा। इसे आप एक तरह की खरोंच प्रतियोगिता समझ सकती हैं। मेथ्रेस्ट या रोज क्वार्ट्ज, इनकी कठोरता 7 बताई गई है, तो इसका मतलब ये कांच पर खरोंच लगा सकता है, पर चाकू से आसानी से नहीं खरोंचता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्वार्ट्ज, जिसकी मॉस हार्डनेस 7 होती है, वो काफी कठोर होता है। अब जो सामान्य खिड़की का कांच होता है, उसकी कठोरता होती है लगभग 5.5। ओके। तो अगर आपके पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, तो आप उसे किसी साधारण कांच के टुकड़े, जैसे कोई पुरानी बोतल हो, उसके कोने पर हल्के से रगड़कर देख सकते हैं। अगर कांच पर खरोंच का निशान बन जाता है, तो ये क्वार्ट्ज की अपेक्षित कठोरता की पुष्टि करता है। और चाकू? हाँ, स्टील का चाकू जो होता है, उसकी कठोरता भी लगभग 5.5 से 6.5 के बीच होती है। इसलिए क्वार्ट्ज पर उसे आसानी से खरोंच नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर क्रिस्टल नरम हो, जैसे गाइड में कैल्साइट या फ्लोराइड का जिक्र है, उनकी कठोरता तो कम होती है। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कैल्साइट की कठोरता सिर्फ 3 है और फ्लोराइड की 4। ये दोनों कांच से काफी नरम हैं और स्टील के चाकू से तो आसानी से खरोंच खा जाएंगे। यहाँ तक कि तांबे के सिक्के से भी, जिसकी कठोरता करीब 3.5 होती है, फ्लोराइड पर निशान पड़ सकता है। ओहो, तो फिर? तो ऐसे नरम क्रिस्टल्स पर कठोरता परीक्षण करते समय बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा। जरा सा भी ज्यादा दबाव क्रिस्टल को स्थायी रूप से खराब कर सकता है। हाँ, ये तो है। बेहतर तो यही है कि ऐसे क्रिस्टल्स पर ये टेस्ट नहीं करें, या फिर किसी ऐसी जगह पर करें जो नजर ना आती हो, और बिल्कुल हल्के हाथ से। मूल बात यह है कि अगर कोई चीज क्वार्ट्ज होने का दावा कर रही है, लेकिन वो कांच पर खरोंच नहीं डाल पा रही, तो भाई वो संदिग्ध है। समझ गई। मतलब क्रिस्टल की अपनी अपेक्षित कठोरता क्या है, ये जानना जरूरी है, और उसी हिसाब से बहुत सावधानी से ये टेस्ट करना है, खासकर नरम पत्थरों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रकाश परीक्षण की। टॉर्च की रोशनी क्रिस्टल के आर पार डालकर देखने से क्या पता चल सकता है? ये एक तरह से क्रिस्टल की अंदरूनी बनावट को झांकने का तरीका है। जब आप एक प्राकृतिक क्रिस्टल से टॉर्च की तेज रोशनी गुजारते हैं, तो रोशनी अक्सर एक समान रूप से पार नहीं होती। अच्छा। हाँ, आपको अंदरूनी दरारें दिख सकती हैं, या परतें दिख सकती हैं, बादल जैसे धुंधले हिस्से दिख सकते हैं, या वही इंक्लूजन्स जिनका हमने पहले जिक्र किया। ये सब रोशनी के रास्ते में या तो रुकावट डालते हैं या उसे बिखेर देते हैं। ये क्रिस्टल के प्राकृतिक विकास का प्रमाण है। और अगर वो नकली कांच हुआ तो तब क्या होगा? तो ज्यादातर मामलों में कांच से रोशनी बिल्कुल साफ और सीधी गुजर जाएगी, बिना किसी खास अंदरूनी बाधा या बिखराव के। क्योंकि कांच एक समान रूप से कंडा होता है, उसमें क्रिस्टल जैसी वो अंदरूनी संरचना नहीं बनती। एक खिड़की की तरह है। सही है। इसी से जुड़ा अगला तरीका है मैग्निफिकेशन जांच, मतलब आवर्धक लेंस या फोन कैमरे के जूम का इस्तेमाल करना। इसमें क्या बारीकियां देखनी होती हैं? हाँ, मैग्निफिकेशन से हमें वो चीजें बड़ी होकर दिख जाती हैं जो नंगी आंखों से शायद छूट जाएं। प्राकृतिक क्रिस्टल में जब आप आवर्धक लेंस के नीचे देखते हैं, तो आपको वो सूक्ष्म इंक्लूजन्स ज्यादा साफ दिख सकते हैं, या महीन रेखाएं दिख सकती हैं जिन्हें स्ट्राइशंस कहते हैं। ये क्रिस्टल के बढ़ने की दिशा दिखाती हैं, या अंदरूनी पर्दे जैसे पैटर्न दिख सकते हैं। ये सब उसकी प्राकृतिक कहानी का हिस्सा है। और नकली में क्या दिखेगा? आपने बुलबुलों का जिक्र किया था पहले। हाँ, वो बुलबुले, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे गोल मटोल हवा के बुलबुले दिखें, गैस बबल्स, हाँ। तो ये लगभग निश्चित रूप से कांच होने की निशानी है। अच्छा, क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पिघले हुए कांच को ठंडा किया जाता है, तो उसमें हवा फंस जाती है, और वो हवा इन गोल बुलबुलों के रूप में जम जाती है। प्राकृतिक क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, अलग होती है। उसमें इस तरह के एकदम गोल हवा के बुलबुले बनना बेहद असामान्य है। प्राकृतिक क्रिस्टल में अगर कोई खाली जगह, कैविटी होती भी है, तो वो अक्सर अनियमित आकार की होती है, या उसमें शायद तरल पदार्थ भरा हो। तो याद रखिए, गोल बुलबुले बराबर कांच का बड़ा संकेत। बुलबुले, ये तो वाकई याद रखने लायक पहचान है कांच की। बिल्कुल। अब आते हैं पानी या डाई की जांच पर। गाइड में लिखा है कि क्रिस्टल के रंग की जांच के लिए गीले कॉटन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रंग छूटे तो मतलब डाई किया हुआ है। बिल्कुल। ये खास तौर पर उन क्रिस्टल्स के लिए है जिन पर शक हो कि उनका रंग असली नहीं है, उन्हें आर्टिफिशियली कलर किया गया है। कई बार क्या होता है, सस्ते हल्के रंग के पत्थर होते हैं, जैसे हाउलाइट या साधारण क्वार्ट्ज। हाँ।
उनको चमकीले रंगों में रंग कर ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की जाती है, या फिर किसी दूसरे महंगे पत्थर जैसा दिखाने की कोशिश होती है। जैसे हाउलाइट को अक्सर नीला रंग कर नकली टर्क्वाइज बनाने की कोशिश की जाती है। ओहो। तो तरीका आसान है। एक सफेद कॉटन बॉल को हल्का सा गीला करें और संदिग्ध क्रिस्टल पर रगड़ें। अगर कॉटन पे रंग आता है तो ये साफ है कि क्रिस्टल को ऊपर से रंगा गया है। अच्छा, गाइड में पानी में भिगोकर रखने की बात भी है, क्या वो भी करना चाहिए? हाँ, कुछ डाइज ऐसी होती हैं जो शायद रगड़ने से ना निकलें, लेकिन पानी में कुछ घंटे भिगोने पर रंग छोड़ने लगती हैं या फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है। इस पर गाइड भी जोर देती है। क्या? हर क्रिस्टल पानी झेल नहीं सकता। कुछ क्रिस्टल पानी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। कौन से क्रिस्टल्स और उनके साथ क्या हो सकता है अगर पानी में डाल दिया तो? जैसे कि सेलेनाइट है या हैलाइट, जो सिंधा नमक का क्रिस्टल रूप है, ये तो पानी में घुल ही सकते हैं। घुल सकते हैं? अरे बाप रे। हाँ, और लेपिटोलाइट, मैलाकाइट, टर्क्वाइज जैसे पत्थर छिद्रपूर्ण होते हैं, मतलब पोरस। छिद्रपूर्ण मतलब उनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी आसानी से अंदर जा सकता है। और ये पानी उनकी संरचना को कमजोर कर सकता है, उनका रंग बदल सकता है या उन्हें टूटने लायक बना सकता है। अच्छा। इसलिए पानी वाली जांच सिर्फ उन्हीं क्रिस्टल्स पर करें जिनके बारे में आप पक्का जानते हैं कि वे कठोर हैं और पानी से अप्रभावित रहने वाले हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज परिवार के सदस्य। किसी अनजाने पत्थर पर यह टेस्ट करने से पहले थोड़ी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। ये सावधानी तो बहुत ही जरूरी है, वरना असली क्रिस्टल को ही नुकसान पहुंचा बैठेंगे। सही कहा। अच्छा, अगला तरीका है वजन परीक्षण। वजन से कैसे पता चलेगा? सुनने में ये थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। हाँ, ये मुख्य रूप से तुलना पर आधारित है और ये अकेले निर्णायक नहीं होता, लेकिन दूसरे परीक्षणों के साथ मिलकर उपयोगी हो सकता है। यहाँ बात घनत्व की है, डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की। प्राकृतिक क्रिस्टल आमतौर पर समान आकार के प्लास्टिक के टुकड़े से काफी भारी महसूस होते हैं। तो अगर कोई चीज क्रिस्टल जैसी दिख रही है पर उठाने में प्लास्टिक की तरह हल्की है, तो वो लगभग निश्चित रूप से नकली है। ये तो साफ है। और कांच की तुलना में क्या कांच और क्रिस्टल का वजन अलग होता है? यहाँ थोड़ा मुश्किल है। कांच और कई आम क्रिस्टल जैसे क्वार्ट्ज, इनका घनत्व काफी मिलता जुलता हो सकता है। ओ। इसलिए सिर्फ वजन के आधार पर कांच और असली क्रिस्टल में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास उसी आकार का एक जाना पहचाना असली क्रिस्टल है, तो आप उससे वजन की तुलना करके शायद थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी आकार और घनत्व में थोड़ी भिन्नता हो सकती है, इसलिए इसे सिर्फ एक सहायक संकेत ही मानना चाहिए। यानी वजन मुख्य रूप से प्लास्टिक की नकलों को पकड़ने में मददगार है। ठीक है, समझ गई। अब आते हैं आखिरी तरीके पर, यूवी लाइट परीक्षण। ये तो थोड़ा हाईटेक सा लगता है। क्या इसके लिए कोई खास इंतजाम चाहिए होता है? नहीं, आजकल छोटी सस्ती यूवी टॉर्च, मतलब अल्ट्रावायलेट टॉर्च, आसानी से मिल जाती हैं। इन्हें अक्सर नकली नोट जांचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ हाँ, देखा है मैंने। ये टेस्ट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि कुछ खनिज प्राकृतिक रूप से यूवी प्रकाश में एक अलग रंग की चमक पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस? हाँ, ऐसा उन खनिजों में मौजूद कुछ खास तत्वों के कारण होता है जो यूवी प्रकाश की ऊर्जा को सोखकर उसे दृश्य प्रकाश के रूप में, मतलब अलग रंग की रोशनी के रूप में छोड़ते हैं। अच्छा, कौन से क्रिस्टल ऐसा करते हैं? कुछ उदाहरण? हाँ, इसके क्लासिक उदाहरण हैं फ्लोराइट, जो अक्सर नीली या हरी चमक देता है। कैल्साइट है, जो लाल, नारंगी या सफ़ेद चमक दिखा सकता है। सोडालाइट है, जो नारंगी चमक दे सकता है। ये उनकी एक प्राकृतिक और बहुत खूबसूरत विशेषता है। तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ हो सकती है? नकली कैसे पता चलेगा इससे? गड़बड़ तब होती है जब कोई ऐसा क्रिस्टल जो सामान्यतः यूवी प्रकाश में नहीं चमकता, जैसे क्वार्ट्ज की कई किस्में हैं जो नहीं चमकती, हाँ। वो अचानक तेज, एकदम अप्राकृतिक नियॉन जैसे रंगों में चमकने लगे। ओहो। ये इस बात का संकेत हो सकता है कि या तो वो पत्थर नकली है, जैसे प्लास्टिक जिसमें फ्लोरोसेंट डाई मिलाई गई हो, या फिर उसे किसी तरह से ट्रीट किया गया है। हो सकता है दरारें भरने के लिए कोई ऐसा पदार्थ इस्तेमाल किया गया हो जिसमें चमक हो। अच्छा। हाँ, हालांकि यूवी प्रतिक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है। अलग अलग जगहों से निकले एक ही खनिज में भी ये भिन्न हो सकती है। इसलिए इसे भी बिल्कुल निर्णायक मानने के बजाय दूसरे टेस्ट के साथ मिलाकर देखना चाहिए। तो ये थे क्रिस्टल्स की प्रामाणिकता जांचने के कुछ मुख्य तरीके एटमानोवा गाइड के आधार पर। और गाइड में ये भी साफ किया गया है कि कौन से पत्थर इन परीक्षणों के लिए ज्यादा सुरक्षित है। जैसे क्वार्ट्ज परिवार का जिक्र है, एमेथिस्ट, सिट्रीन, रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, एजिट। हाँ, और इसका कारण सीधा सा है। क्वार्ट्ज परिवार के सदस्य काफी कठोर होते हैं, मौह स्केल पर 7।
और रासायनिक रूप से भी स्थिर होते हैं। तो इन पर तापमान वाला टेस्ट या हल्का खरोच परीक्षण, मतलब कांच के खिलाफ, या आवर्धन जांच या डाई चेक के लिए पानी का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल अगर रंगे होने का शक हो तो ये सब करना अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। हम्म। लेकिन जैसा हमने बार बार जोर दिया, सेलेनाइट, मैलाकाइट, टर्क्वाइज, कैल्साइट, लेपिडोलाइट, ये जो नर्म या छिद्रपूर्ण या पानी में घुलनशील क्रिस्टल्स हैं, इनके साथ अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कठोरता परीक्षण या पानी का उपयोग इन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। सबसे अच्छा नियम यही है, अगर शक हो तो पहले क्रिस्टल के गुणों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लें, फिर ही कोई ऐसा टेस्ट करें जिससे नुकसान होने का खतरा हो। हमेशा पहले वो टेस्ट करें जिनसे कोई नुकसान नहीं होता, जैसे देखना, छूना, रोशनी से जांचना। बिल्कुल सही कहा, सावधानी हटी, क्रिस्टल खराब। तो संक्षेप में अगर दोहराएं तो एटमोनोवा गाइड के आधार पर हमने घर पर क्रिस्टल जांचने के कई तरीके देखे। मुख्य बातें ये निकल कर आईं कि कोई एक टेस्ट अपने आप में काफ़ी नहीं होता, है ना। कई तरीकों को मिलाकर देखना ही सबसे भरोसेमंद तरीका है। और प्राकृतिक क्रिस्टल्स में अक्सर थोड़ी अपूर्णताएं, अंदरूनी निशान या रंग का उतार चढ़ाव होता है। वे छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। उनकी कठोरता एक विशिष्ट स्तर की होती है, जिसे कांच जैसी चीज़ों से तुलना करके परखा जा सकता है, पर नरम पत्थरों के साथ बेहद सावधानी से। और कांच की पहचान वो अक्सर उसके अंदर मिलने वाले गोल हवा के बुलबुलों से हो सकती है। आपने बिल्कुल सटीक सारांश दिया है। ये तरीके हालांकि 100% गारंटी नहीं देते। खासकर लैब में बने जो उच्च गुणवत्ता वाले सिंथेटिक क्रिस्टल्स होते हैं, वो कभी-कभी प्राकृतिक क्रिस्टल से बहुत मिलते-जुलते हो सकते हैं। हाँ, ये भी है। लेकिन आम नकली चीजों जैसे कांच, प्लास्टिक या बुरी तरह से डाई किए गए पत्थरों को पहचानने में ये काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। ये आपको अपने क्रिस्टल्स को बेहतर ढंग से समझने और शायद सराहने में भी मदद करते हैं। और जाते-जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर बताइए। हम इन क्रिस्टल्स की प्रामाणिकता जानने पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी बाजार कीमत या उनकी भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में है? या जब हम इन प्राकृतिक चीजों से जुड़ते हैं तो इस प्राकृतिक होने का हमारे लिए कोई गहरा अर्थ होता है? क्या हम उनमें प्रकृति की वो धीमी रचनात्मक शक्ति, उसकी वो अपूर्ण सुंदरता या कुछ और ढूंढ रहे होते हैं जो शायद भौतिक संरचना से परे है? इस पर विचार करना भी शायद इस सफर का एक हिस्सा हो सकता है।